नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस सृजन एकेडमी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती जो होने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे और ये हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट होगा। और ये छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से संबंधित सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, एक टाइम जो है हमारा पीएससी प्रीलिम्स का एक जो है टेस्ट सीरीज जारी होगा। दूसरे टाइम जो है एक दिन में दूसरे टाइम जो है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए जो है क्वेश्चन जारी किया जाएगा, प्रैक्टिस सेट आपके लिए जारी किया जाएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, जो सीजी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं और सारे क्वेश्चन कीजिए, बहुत सारा पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इस तरह से आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें और चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और लगातार प्रैक्टिस सेट आप सारे क्वेश्चन जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं बिना देरी के। प्रदेश में नर वन भैंसा को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है, अरनी, अरना, जंगली भैंसा, गौर। तो यहाँ जो करेक्ट जो आंसर होगा आपका ये होगा अरना। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन भैंसा जो होता है, नर वन भैंसा, उसको अरना कहते हैं और जो मादा वन भैंसा है उसको अरनी के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बलरामपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर, दंतेवाड़ा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये है आपका सूरजपुर। सीता लेखनी की जो पहाड़ी है ये सूरजपुर में स्थित है। और ये जो है बलनारे ग्राम, अगर मान लीजिए आपसे ग्राम पूछ दिया गया, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कभी कभी जिला को ना देकर के जगह पूछ दिया जाता है, तो बलनारे ग्राम ऐसा याद रखिएगा। और यहाँ जो है प्रत्येक वर्ष कुदरगढ़ मेला का आयोजन होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इसके साथ साथ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सा है? जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, कुदुरमाल और सीता बेंगरा। तो यहाँ विश्व की जो प्राचीनतम नाट्यशाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीता बेंगरा को कहते हैं। ये सीता बेंगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है और इसे सरगुजा की अजंता गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो प्राचीनतम नाट्यशाला है सीता बेंगरा है और इसे अजंता की गुफा भी कहते हैं सरगुजा में। और भरत मुनि ने यही नाट्यशास्त्र की रचना भी की थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये तीनों चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर कितना है? तो देखिए छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर कितना है, तो देखिए 72.80, 70.28, 75.08, 64.25। यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा आपका ये है दोस्तों आपका 70.28। तो ये जो है छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है 70.28। साक्षरता से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग और कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन सा है? तो मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा जिला का है? तो देखिए कोंडागांव, रायपुर, सुकमा, कोरबा। सही जो आंसर होगा यहाँ पर ये कोंडागांव में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है। और ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में सीजी व्यापम और सीजी पीएससी दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है आपको। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का औसत लिंगानुपात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग से इस तरह से पूछा जाता है जनजातियों से संबंधित, तो याद रखिएगा 1024, 954, 1026 और 1020। यहाँ पर जो है जनजातियों की जो औसत लिंगानुपात है ये है दोस्तों आपका 1020। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण योजना किस जिले में प्रारंभ की गई थी? कांकेर, बस्तर, बलौदाबाजार, राजनांदगांव। तो देखिए सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर राजनांदगांव में एलईडी लैंप वितरण योजना शुरू की गई थी। डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और एलईडी लैंप वितरण जब शुरू की गई थी राजनांदगांव से, तो कब की गई थी ये डेट भी पूछा जा सकता है। तो 13 मार्च 2016 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम रेलवे स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो देखिए रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरिया। सही जो आंसर होगा ये प्रथम रेलवे स्टेशन है छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर, कोरबा, बालको, भिलाई। तो एसीसीएल का जो मुख्यालय है ये बिलासपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है आपके अनेक एग्जाम में। नेक्स्ट है, मध्य भारत पेपर मिल कहाँ स्थित है? रायगढ़, चंद्रपुर, बिरगहनी, जगदलपुर। तो ये बिरगहनी में मध्य भारत पेपर मिल स्थित है। और बिरगहनी कहाँ है? तो ये चांपा में है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का चांपा में है बिरगहनी और यही है मध्य भारत पेपर मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल कौन सा है?
मोहन जूट मिल, दंतेश्वरी जूट मिल, भोरमदेव जूट मिल, कोई नहीं। तो देखिए दंतेश्वरी जूट मिल, भोरमदेव में तो जूट मिल है ही नहीं है। छत्तीसगढ़ का केवल एकमात्र जूट मिल है मोहन जूट मिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में, और कौन सा जगह में है, रायगढ़ में है। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल की स्थापना कब हुई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो 1935 में। ये कौन सा स्थान में स्थित है, तो ये है रायगढ़ में। और कौन सा है, तो मोहन जूट मिल। ये सभी आपको याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हम देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रदेश के किस जनजाति द्वारा कत्था बनाने का कार्य किया जाता है? कमार, भैना, बिरहोर, खैरवार। तो आप सभी जानते हैं कत्था बनाने का जो कार्य है ये खैरवार जनजाति द्वारा किया जाता है, और ये एकमात्र उद्योग जो है इसका अंबिकापुर में संचालित है। ये जगह इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के तेंदुपत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ उत्पादन में योगदान कितना है? तेंदुपत्ता के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है? 17%, 19%, 20%, 21%। सही जो आंसर होगा ये 17% उत्पादन है छत्तीसगढ़ का। देश में 17% उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता का, पूरे देश में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का 28वें जिला के रूप में कौन सा जिला अस्तित्व में आया? तो देखिए छत्तीसगढ़ का 28वें जिला के रूप में कौन सा जिला अस्तित्व में आया? सुकमा, कोंडागांव, गरियाबंद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो आप सभी जानते हैं 28वां जिला के रूप में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो है अस्तित्व में आया था। ये जो है इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जिला गठन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया? डॉक्टर खूबचंद बघेल, द्वारका प्रसाद तिवारी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल। तो सही जो आंसर होगा ये है आपका, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य गठन हेतु लोकसभा में विधेयक कब प्रस्तुत की गई? तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य गठन हेतु लोकसभा में जो विधेयक है ये कब प्रस्तुत की गई? 3 अगस्त 2000, 31 जुलाई 2000, 25 जुलाई 2000, 25 अगस्त 2000। सही जो आंसर होगा ये 25 जुलाई 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य गठन हेतु लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत की गई थी, और ये जो पारित हुआ था ये 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ था, ध्यान रखेंगे। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गठन से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? कवर्धा, कांकेर, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव। तो देखिए कवर्धा जो है ये जो है सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पर, मैकल श्रेणी के कारण ये यहाँ पर वर्षा कम होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है अंतिम क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव, कोरबा। और ये आपके CGPSC और व्यापम अन्य एग्जाम में भी पूछा जा चुका है छत्तीसगढ़ का। तो इससे जो पुलिस एग्जाम वाले हैं बिल्कुल तैयार रखें। राजनांदगांव अच्छे से याद रखिएगा, प्रथम किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में स्थापित किया गया था। तो देखिए राजनांदगांव में है प्रथम किसान मॉल। तो इस तरह से इतने क्वेश्चन हैं। आगे जो है लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होगा दोस्तों। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं। जय हिंद।